नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने हिंदी में महीनों के नाम को याद किया था ना? आइए एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है चैत्र। चैत्र का महीना। यहाँ देखिए बच्चों, ब्रैकेट में आप लोग इंग्लिश में जो मंथ्स नेम लिखते हो ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो इंग्लिश वाला मंथ यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है। लेकिन यहाँ पर दो मंथ का नाम लिखा है, मार्च, अप्रैल। ऐसा क्यों? बेटा, मार्च के कुछ दिन और अप्रैल के शुरुआत के कुछ दिन ये चैत्र के महीने में जनरली आया करते हैं। नहीं समझे? मान लीजिए बेटा, मार्च के 20 तारीख से, ठीक है, फ्रॉम 28th ऑफ मार्च हिंदी का चैत्र महीना शुरू होता है, तो अप्रैल के कुछ दिनों तक वो चलता है। तो चैत्र महीना जो है वो मार्च के कुछ दिनों और अप्रैल के कुछ दिनों तक आया। उसी तरह से बेटा, जनरली वैशाख का जो महीना होता है वो अप्रैल के कुछ दिनों और मई के कुछ दिनों में आता है। ज्येष्ठ का महीना मई के कुछ दिन और जून के कुछ दिन में आएगा। आषाढ़ का महीना जून के कुछ दिन और जुलाई मंथ के कुछ दिन में आएगा। सावन का महीना जुलाई के कुछ दिन और अगस्त के कुछ दिन में आएगा। भादो अगस्त के कुछ दिन, सितंबर के कुछ दिन। आश्विन का महीना सितंबर के कुछ दिन, अक्टूबर के कुछ दिन। और बेटा आपको पता है, अभी आश्विन का महीना ही चल रहा है। इसके बाद आएगा कार्तिक। कार्तिक का महीना अक्टूबर के कुछ दिन और नवंबर के कुछ दिन में मिलेगा। अगहन का महीना नवंबर के कुछ दिन और दिसंबर के कुछ दिन। उसी तरह से पौष, इसे पूस का महीना भी कहते हैं, ये पौष का महीना दिसंबर मंथ के कुछ दिनों और जनवरी मंथ के कुछ दिनों में होगा। माघ का महीना जनवरी के कुछ दिन और कुछ फरवरी के दिन में होगा। फाल्गुन का महीना फरवरी के कुछ दिन, मार्च महीने के कुछ दिन में होगा। ठीक है, तो आप देखिए बेटा, मार्च महीने में फाल्गुन, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन भी आ रहा है और चैत्र भी आ रहा है ना? ऐसा कैसे हुआ? तो मार्च के शुरुआत के कुछ दिन, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, 1 मार्च से लेकर के और 10-12 मार्च तक जो है फाल्गुन का महीना, उसके बाद चैत्र का महीना चढ़ जाता है, तो 13 तारीख से आपका चैत्र का महीना हो गया। तो मार्च के महीने में 1 तारीख से 12 तारीख तक फाल्गुन और 13 तारीख से लेकर के मार्च में कितने दिन होते हैं? 30 या 31? 31 दिन होते हैं। तो मार्च के 31 तारीख तक, 31 तारीख तक चैत्र का महीना है कि नहीं? ओके, चलिए बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सावन का गीत। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। चलिए अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। इस कविता में क्या कहा गया है? बच्चों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इस कविता को नवीन सागर ने लिखा है। कविता को जो लिखते हैं उन्हें कवि या कवयित्री कहते हैं। अगर कोई लड़का, कोई पुरुष कोई कविता लिखता है तो हम लोग उसे कवि कहते हैं। कोई लड़की, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई औरत अगर एक कविता की रचना करती है, एक कविता को लिखती है, तो हम लोग उस स्त्री को
उस कविता की कवयित्री कहते हैं। तो सावन का गीत, ये कविता जो आपके पाठ में दी हुई है, पृष्ठ संख्या 39 पर, इसके कवि कौन है भाई? इसके कवि हैं नवीन सागर जी। बच्चे कह रहे हैं, सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। बेटा, सावन का महीना इंग्लिश के मंथ से अगर देखें तो कौन से मंथ में आता है? जनरली जुलाई अगस्त के महीने में आता है। और जुलाई अगस्त के महीने में कौन सी ऋतु होती है? कैसा मौसम होता है? आप सभी जानते हैं कि जुलाई अगस्त के महीने में झमाझम बारिश होती है, यानी उस समय वर्षा ऋतु होती है, बारिश का मौसम होता है ना? तो बच्चे कहते हैं कि इस बारिश के मौसम में, इस सावन के महीने में प्लीज इतना बड़ा झूला डालना जिसमें ये सारा संसार, सारी दुनिया समा जाए। समा जाए मतलब आ जाए। बच्चों, आपको पता है, आपका मित्र, आपका दोस्त है ना रणजॉय, रणजॉय ने भी अपने पापा के साथ मिलकर सावन के महीने में एक झूला डाला था। आप लोग उससे पूछना तो उसने झूला कैसे बनाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। बच्चे कहते हैं, ये सावन का सुंदर सा जो झूला है ना, उसको पेड़ की उस डाली से बांधना जो डाली बहुत ऊंची हो, इतनी ऊंची कि वो आसमान से भी ऊपर, आसमान के उस पार जाती हो। बच्चों, इतनी ऊंचाई वाली टहनी पर, इतनी ऊंचाई वाली डाली पर अगर आप झूला डालेंगे तो रस्सी भी तो लंबी चाहिए होगी ना। तो ऐसी रस्सी से झूला बांधो जिसका कोई पारावार ना हो। पारावार का मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। आप सभी जानते हैं कि आसमान हमसे बहुत दूर, बहुत ऊंचाई पर है। उस ऊंचाई के भी पार अगर हमारा झूला पहुंचता हो तो रस्सी उस ऊंचाई के पार जाएगी। इतनी लंबी रस्सी को देख करके तो ऐसा ही लगता है कि ऐसी रस्सी का कोई अंत ही नहीं है। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। बच्चे कहते हैं कि झूला इतना बड़ा डालना कि एक पेंग में हम मंगल ग्रह के द्वार पर पहुंच जाए। अब ये पेंग का क्या अर्थ होता है बच्चों? बेटा, जब आप झूला झूलते हैं तो झूला आगे पीछे होता है ना। उस आगे पीछे होने को ही हम लोग पेंग कहते हैं। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि मेरे सावन के खूबसूरत झूले को इतना बड़ा बनाना कि सारी दुनिया उसमें समा जाए, एक पेंग में ही मैं मंगल ग्रह के द्वार तक पहुंच जाऊं। पेंग तो समझ गए, अब मंगल ग्रह क्या है? तो चलिए बच्चों, इसे भी समझते हैं। ये क्या है? बच्चों, ये है पृथ्वी, जिसे इंग्लिश में हम लोग दी अर्थ भी कहते हैं। इसी पृथ्वी, इसी धरती के ऊपर आप सभी रहते हैं। आपका घर, मेरा घर, आपका विद्यालय यानी कि आपका स्कूल, आपकी दादी माँ, नानी माँ का घर, आपके दोस्तों का घर, विदेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, महासागर, समुद्र,
ये सारी चीजें इस पृथ्वी पर ही तो है। हम सभी इस पृथ्वी नाम के ग्रह पर रहते हैं, है ना बच्चों? लेकिन जरा याद करिए तो बच्चों, रात के वक्त जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको क्या-क्या दिखाई पड़ता है? चांद, तारे दिखाई पड़ते हैं और दिन के वक्त सूरज दादा दिखाई पड़ते हैं। तो पृथ्वी पर तो भाई ठीक है, हम सभी हैं। हमारा स्कूल, हमारे दोस्तों का घर, हमारा खुद का घर, हमारा भाई फुटबॉल ग्राउंड, ये सारी चीजें तो पृथ्वी पर मौजूद है। तो ये चांद, तारे, सूरज दादा, ये कहाँ पर मौजूद है? बेटा, ये सारी की सारी चीजें पृथ्वी, चांद, तारे और भी पृथ्वी की तरह बहुत सारे ग्रह, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में मौजूद है। समझ गए? बेटा, हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने के कारण ही बेटा अलग-अलग मौसम होते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष 1 ईयर का समय लगता है। बच्चों, सूर्य के चारों ओर केवल पृथ्वी ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की तरह 7 और ग्रह हैं जो कि गोल 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 चक्कर काटते रहते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो आइए बच्चों, हम एक एक करके इन ग्रहों के नाम को जानें। ये देखिए, ये जो छोटू सा गोल सा ग्रह आपको यहाँ पर दिख रहा है ना बेटा, ये सूर्य के सबसे करीब है। ये है आपका सूर्य, जो कि अंतरिक्ष में मौजूद है। अंतरिक्ष में सूर्य और इन 8 ग्रहों के अलावा भी कई सारे तारे, कई सारी और चीजें मौजूद हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों के बारे में बता रही हूँ। तो ये सूर्य के सबसे पास जो ये छोटा सा ग्रह है, इसका नाम है बच्चों बुध। इंग्लिश में इस ग्रह को, इस प्लैनेट को वी कॉल मर्क्यूरी। फिर दूसरे नंबर पर है शुक्र ग्रह। ठीक है, ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कौन सा प्लैनेट कहते हैं? इन इंग्लिश शुक्र ग्रह इज नोन एज वीनस प्लैनेट। ठीक है, फिर है हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। ये तो आप सभी भली भांति जानते हैं। चौथे नंबर पर आता है मंगल ग्रह, यानी मार्स प्लैनेट। उसके बाद ये जो बड़ा सा ग्रह दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं बृहस्पति ग्रह। इंग्लिश में इट इज नोन एज जुपिटर प्लैनेट। फिर ये देखिए, इस प्लैनेट के चारों ओर जो आपको रिंग जैसा दिखाई पड़ रहा है, इस प्लैनेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं शनि ग्रह, इंग्लिश में सैटर्न प्लैनेट। सैटर्न के बाद बेटा आता है अरुण, और इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं यूरेनस। देन इन द लास्ट कम्स वरुण ग्रह, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज नेपट्यून प्लैनेट। अच्छा बच्चों,
जरा देखिए तो पहले ग्रह का नाम है बुध, दूसरे ग्रह का नाम क्या है? शुक्र, है ना? चौथे ग्रह का नाम क्या है? मंगल। पांचवें ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति। छठा ग्रह जो है उसका नाम क्या है? शनि। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब नाम, ये सब शब्द आपने पहले भी कभी सुना है? याद कर पा रहे हैं आप? कहाँ सुना है? भाई, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उन दिनों के नाम को याद करिए तो जरा। रविवार, तो आपको पता है रवि सूर्य को कहते हैं। सूर्य का ही दूसरा नाम हिंदी में होता है रवि, तो सन डे, रविवार। ठीक, उसके बाद मंडे, ठीक है, सोमवार। फिर क्या आता है? ट्यूसडे, वहां पर मंगल, देखिए तो यहाँ पर आपको मंगल ग्रह मिला। फिर वेंसडे, दैट इज बुध, है ना? तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ग्रह के नाम ऐसे दिख रहे हैं जो कि आप दिनों के नाम के रूप में पहले से जान रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं कि झूला इतना बड़ा बनाओ कि सारी दुनिया तो उसमें समा जाए। एक पेंग में मैं पृथ्वी से छलांग लगा करके इस मंगल ग्रह पर पहुंच जाऊं, इसके द्वार पर पहुंच जाऊं। बच्चों, द्वार मतलब क्या होता है? द्वार मतलब होता है दरवाजा। दरवाजा से हम क्या करते हैं? दरवाजा से हम अंदर घुसते हैं और बाहर आते हैं। तो ये बच्चे बोलते हैं कि इतना बड़ा झूला डालो और ऐसे डालो कि एक पेंग में मैं पृथ्वी से कहां पर पहुंच जाऊं? मंगल ग्रह के द्वार पर। और दूसरी पेंग में कहां पहुंच जाऊं? एकदम से अंतरिक्ष के पार ही पहुंच जाऊं। बच्चों, मजा आया इस कविता को सुन करके, इस कविता के बारे में पढ़ करके? अच्छा चलिए, अब मैं आपको कुछ चीजें लिखने के लिए दूंगी, आप उन्हें लिख लेना, पहले समझ लीजिए।